बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी वैकेंसी रिलीज की गई है जिसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और आपकी नौकरी हो जाएगी पक्की। मात्र मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। एज भी काफी लंबा चौड़ा है, 18 से 40 साल तक, और सैलरी भी 22,000 प्लस है। काम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करना है। मैं बात कर रहा हूं बिहार एसडीआरएफ में वैकेंसी आई है फॉलोअर की पोस्ट पे। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। आपकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ड्यूटी, पोस्टिंग कहां रहेगी, क्या काम करना होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, बहुत कम लोगों को ये पता है। तो जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं अपने पिताजी के पास पहुंचा देंगे, या जो गांव घर में घूमते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, मैट्रिक पास किए हैं, उनके पास पहुंचा दे। बाकी नए बच्चे भी इस नौकरी में जा सकते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। अब एसडीआरएफ के बारे में, जैसे कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, ये एक तरह की पुलिस डिपार्टमेंट का ही ये लोग सदस्य होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में या सेंट्रल में होती है, जैसे स्टेट में होती है एसडीआरएफ, सेंट्रल में होती है सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, इस तरह से उसका नाम रहता है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी आपदा आता है ना, उनकी सुरक्षा जालमाल में रहते हैं। जैसे कि बाढ़ आ गया बिहार में, भाई कोसी हमेशा अपने चरम सीमा पर रहती है। पिछली बार कितनी बाढ़ आई थी, पूरा जमनिया गांव दह गया था। तो इसी के मैनेजमेंट में ये लोग काम करते हैं। कहीं आग लगी हो जाए, अमूमन बाढ़ का ही प्रकोप ज्यादा रहता है बिहार में, तो इसी के मैनेजमेंट में इनका काम रहता है। अब क्या काम है आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पहली ये वैकेंसी आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिसको ऑफलाइन तरीका से भरना है, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, 118 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मात्र आप मैट्रिक पास हो और आपकी एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल आपका दिया जा रहा है। एज की गणना होगी 1/12/2025 से, ये आपकी एज की कट ऑफ रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी में बस दो ही चीज चाहिए, एज 18 से 40 और क्वालिफिकेशन आपके पास 10th रहना चाहिए। अब इसमें किस तरह की पोस्ट है, देखिए फॉलोअर की पोस्ट है। फॉलोअर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। फॉलोअर जैसे कि रसोई में खाना बनाने वालों की पोस्ट है, जल वाहक की पोस्ट है, नाई की पोस्ट है, धोबी की पोस्ट है, झाड़ू कस जो स्वीपर होते हैं इनकी पोस्ट है। ये 4-5 तरह की पोस्ट है। मतलब काम इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे कि तुम स्वीपरे बन गए तो 2 घंटा सुबह झाड़ू लगा दोगे, 2 घंटा शाम को झाड़ू लगा दोगे। नाई बन गए तो 2 घंटा सुबह में बाल काट दोगे, 2 घंटा शाम को। और स्टैंडर्ड ये भी नहीं है कि नॉर्मल लोगों का बाल काटना है, तुम्हें उसमें अपने आदमी रहेंगे जो फोर्स वाले रहते हैं उनका बाल काटना है। खाना भी ये नहीं है कि तुम्हें 75 आदमी का या गांव का बनाना है, उसी में जो लोग काम करते हैं उनका खाना बनाना होता है। अब ये भर्ती आपकी पहले संविदा पे रहेगी, मतलब 5 साल के लिए पहले आपको नियुक्त किया जाएगा, फिर अगले 10 साल के लिए आपको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन रखा गया है कि 60 साल से ज्यादा आपसे नौकरी नहीं करवाई जाएगी। और सैलरी इसमें दिया जाएगा 22,000 प्रति मंथ, 22,000 रुपया आपको प्रति मंथ मिलेगा। आप समझ लो कि बिहार में अगर आप कहीं से भी हो, अगर आपको अपने एरिया क्षेत्र में 22,000 प्लस नौकरी पे आपको नौकरी दिया जाए, खाना भी जैसे कि अगर रसोइया बन जाते हो तो फ्री में खाना मिलेगा। उसके बाद से और भी छोटी मोटी चीजें आपको मिल ही जाती है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के फॉलोअर हैं। काम कुछ ज्यादा नहीं रहता है, 2-3 घंटा सुबह में करना है, 2-3 घंटा शाम को करना है। इनको ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, खाना बनाना है, घर जाना है, झाड़ू लगाना है, घर जाना है। पुलिस फोर्स या किसी भी तरह का कोई अदर चीजों से मतलब नहीं रहता है, तो काम बहुत इजी रहता है। ठीक, तो जो भी इसको भरना चाहते हैं तत्काल प्रभाव से, मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको भरना है। तो कुछ इस तरह से रहता है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन होगी कि सबसे पहले तो आप बिहार के निवासी हो, आपका अपना डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक का और अपना निवास और अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण है, ओबीसी से हो तो ओबीसी ईबीसी से हो तो अपना ओबीसी ईबीसी दिखाना है ना। उसके बाद अपना निवास दिखाना है। तो ये 3-4 तरह की डॉक्यूमेंट्स आपकी देखी जाएगी। फिर जैसे कि रसोई में खाना बनाना, तो खाना बनाने का आपको बना के दिखाना है, उसका साक्षात्कार होगा। जैसे कि नाई हो गए तो बाल काट के दिखाना है ना। जो आप जिस पद पे फॉर्म भर रहे हैं वो काम करके आपको दिखाना होगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। अब देखिए, ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे मैं शेयर कर दिया हूं, एक फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है। उसको प्रिंट आउट करवा लेना है और प्रिंट आउट करवा के उस पे कलम से भर के लिफाफा में बंद करके
और उस पे जो है 100 रुपया का जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहे पोस्टल ऑर्डर कमांडेंट एसडीआरएफ के नाम पे लिख के बिहटा पटना में भेज देना है। एड्रेस आपको दिया गया इसमें समादेष्टा राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ लाई रोड एचपीसीएल के पास बिहटा पटना 801103 ये मतलब एड्रेस दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ में सबसे नीचे जाओगे तो आपको फॉर्म भी दिखने को मिल जाएगा। फॉर्म कुछ इस प्रकार से है जो आपको दिख रहा होगा और इसमें आपको जो है अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम, अस्थायी पता, मोबाइल नंबर, कोटि, उम्र भरना है, शैक्षणिक योग्यता भरना है, अनुभव का अगर प्रमाण पत्र है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी देना है, विवाह की स्थिति डालना है। ये सब दे के और मस्त फॉर्म भर के उस पते पर एक लिफाफा में बंद करके और भेज देना है। फिर 30 दिन के अंदर में आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, लेटर के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा, जाके अपना इंटरव्यू वगैरह देना है, जो भी प्रक्रिया है आगे के करना है और आपकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। तो एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जिनका भी ज्यादा उम्र हो चुका है, खाना वाना बनाने में रुचि है, कोई उनको जैसे कि मान लेते हैं कोई एक्स्ट्रा काम या इधर उधर जाके नहीं करना है, तो एक बल में आपको काम करने का मौका मिलेगा, उसमें ज्यादा आपको काम नहीं रहेगा। अब ये 4 तरह की इसमें ट्रेड के बारे में बात किया गया है, कोई भी आप ट्रेड चूज कर सकते हो और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। 118 पोस्ट पे वैकेंसी है पूरे बिहार के लिए। यदि आप एलिजिबल हो, काल प्रभाव से फॉर्म भरिए और बिहटा पहुंचाइए इसको। ठीक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि प्रत्येक लोगों के पास ये पहुंच जाए। जय हिंद।